अपने समाज के जो ट्रिपल हत्याकांड हुआ है उसमें जो हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य और माता तुल्य लोग स्वर्गवास हो गए, जिनकी निर्मम हत्या की गई, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान। मेरे साथियों, यहाँ भाषण देने हम भी नहीं आए, लेकिन जनवरी के महीने में, इसी जनवरी में मैं प्रयागराज में 5 दिन रुका था। धैर्य प्रताप जी ने कहा था कि भैया आप पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। मैं पूरे प्रदेश और देश में जाता हूँ, 90% लोग हमसे परिचित भी हैं। प्रयागराज में जो आज बातें हो रही है कि समाज को जगना चाहिए, राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहिए, ये मैं गली गली गांव जाके जगा रहा था। यही जो ये घटना घटी है, यही से मुझसे 8-10 किलोमीटर दूर एक गाँव उधर लोहता गाँव था, लोहटा। उसमें 60 घर बिरादरी के है और 60 घर बिरादरी में मैं जब गया तो खाली मुश्किल से 60 लोग भी नहीं करते। खाली यही बताने गया था कि आज तक जो कहते हैं कि ये जाति दबंग है, आप कहते हो ठाकुर दबंग है, दबंग इसलिए है कि ठाकुर का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। आप कहते हो कि यादव दबंग है, तो यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनता है। तो दबंग और पावर सिर्फ राजनीति में है और कहीं पावर हुआ नहीं है। यही बात जनवरी के कड़क ठंडी में 5 दिन अपना घर द्वार छोड़ के एक गांव के गली में आया था। 5 दिन रुका था। यमुना उस पार से लेकर यमुना इस पार तक जगह जगह लोगों को बताया था। इसमें 90% चेहरे मुझे याद है जिनके मैं रुका था और मेरी बात को लोगों ने सुना था। लोग कह देते हैं सभी पीड़ित परिवार से थे। मेरी संवेदना है, मैं उतना दूर से आया हूँ, सबको साथ में लेकर आया। धैर्य प्रताप जी के पहले दिन से यहाँ पे मिट्टी जिस दिन हुई उसी दिन से ये लगातार युवा 25 साल का लड़ रहा है। इसके भी बीवी है, इसके बच्चे हैं, इसका परिवार है। ये भी तेली की माँ के कोख से जन्म लिया है, इसको भी कहीं डर लगता होगा, लेकिन अपना सब कुछ छोड़ के आपके साथ लगा पड़ा है। इसकी जान भी जाती, लेकिन फिर भी लगा है। रविंद्र गुप्ता जी हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, इसके बावजूद भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके साथ घटना के दिन से लगे हुए। मैं धैर्य प्रताप को मेरी बात इन्होंने कहा भैया आपको भी आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा, आप आह्वान कर रहे हैं तो। धैर्य प्रताप जी ने कहा और मैंने कहा कि आप सोमवार कभी रखिए। शिखर गुप्ता जी गोरखपुर से हैं और हम जैसे लोग हम जानते हैं शिखर गुप्ता जी से। मैंने कहा शिखर गुप्ता जी भैया कहे कि भैया गाड़ी उड़ी की व्यवस्था सब रहेगी, आप चलिए, साथ में हम लोग चलेंगे और वहाँ पे न्याय की लड़ाई लड़नी है। मैं आपको जब 5 दिन इलाहाबाद में रुका था तो उस समय भी मैंने वादा किया था कि मैं मनोज मुसाफिर समाज के लिए पैदा हुआ हूँ। धन दौलत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर की जिगरा है कि आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज परिवार की एक बात मुझे, जो अभी भाई साहब ने बोला कि समाज के लोग एकत्रित नहीं होते हैं। अगर मैं यहाँ शोक संवेदना है इसलिए मैं कड़ू शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर पलट के पूछ दूं कि आज से पहले किसी पीड़ित की अगर कोई जैसा हत्या हुई थी तो भाई साहब आपके 25 लोगों के परिवार में से कोई दरवाजे गया था कि नहीं गया था, उसका भी मुझे जवाब चाहिए। गए थे, हम गए थे। अगर गए थे यहीं पे हुई थी। हाँ, बहुत अच्छे। अगर गए थे तो उसी का प्रतिफल है कि इतने लोग जो आए हैं, उसी ऊपर वाले की शोक संवेदना रही होगी कि इनके अंदर समाज की पीड़ा है तो इतने लोग आए हैं। ये इतनी संख्या में पूरे प्रदेश और देश में दौड़ता हूँ। एक हत्या पे तेली समाज, हर बिरादरी का लोग इकट्ठा हो जाएगा। तेली बिरादरी इकट्ठा नहीं होगा। प्रयागराज की धरती को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मेजा की धरती को प्रणाम करता हूँ कि इतनी भारी संख्या में आप लोग लगातार, इतने 6-7 दिन की घटना हो गई है, लगातार बने पड़े हैं। ये मामूली बात मत समझिए। इस जाति के लिए प्रयागराज एक उदाहरण बन रहा है पूरे प्रदेश और देश में। ये मैसेज ये मोबाइल के द्वारा पूरे प्रदेश और देश में जा रहा है कि तेली समाज के लोग जाग रहे हैं। और मैं यही बात जब कहता था अपने लोगों से जनवरी के महीने में कि अपने जाति को पहचानो, तुम्हारे लिए अगर कोई दुख का घड़ी आएगा तो यही समाज खड़ा होगा और कोई तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। सुख में सब साथ देगा, लेकिन दुख में सिर्फ तुम्हारा माँ और बाप और तुम्हारा खून साथ देता है। आज वही नौबत है। इस पीड़ित परिवार के साथ कोई साथ नहीं है, सिर्फ तेली समाज साथ में है कि नहीं है? और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, जो परिवार की बात है, मैं परिवार को आश्वासन दे रहा हूँ। पूरे प्रदेश और देश लेवल का एक कोई ऐसा जनपद नहीं है जिस जनपद में 100, 200, 500 आदमी मनोज मुसाफिर को नहीं जानता है। अगर मैं मोबाइल पे भी ऐलान कर दूंगा कि मनोज मुसाफिर के नाम पे पूरे प्रदेश में जगह जगह ज्ञापन देना शुरू कर दे तो आप विश्वास करिए 75 जिलों में, 65 जिलों में तुरंत ज्ञापन और चक्का जाम हो जाएगा। ये सभी चीजें आप लोग भी जानते हैं। मैं इसी बात को दोहरा रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप पीड़ित परिवार, आपको आत्मदाह करने की जरूरत नहीं होगी। जब तक रविंद्र, धैर्य प्रताप और तमाम पूरे प्रयागराज का इतना तेली समाज जिंदा है,
तो आपको कोई आंच नहीं है, कोई आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है। आपको हम लोग वचन देते हैं, शिखर जी भी आए हैं, कहे हैं कि हम मौके पर रहेंगे। आप प्रदेश लेवल पे हम लोग लखनऊ की सरजमी पे बैठेंगे, विधानसभा पे सामने बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, लाठी खाना पड़ेगा, उस आपके लिए लाठी खाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं इसी प्रयागराज की धरती पर जूड़ापुर हत्याकांड हुआ था 2017 में, बहुत लोगों को याद होगा, मेरे पास वीडियो है, प्रमाण है। 2017 में, आज से ठीक 9 साल पहले, मैं विधानसभा में सत्र चल रहा था और मैं धरने पे बैठा था। धरने पे चारों तरफ से पीएससी ने मुझे घेर लिया था, मेरे पास वीडियो प्रमाण है, उसमें मैं युवा था। आज बाल पक गए, उसमें बाल भी नहीं पका था, दाढ़ी भी नहीं पकी थी 9 साल पहले। कितना मन में जज्बा था। और उसके बाद मैं जब विधानसभा में बैठा तो जूड़ापुर के घटना में रीता बहुगुणा जोशी उस समय की सांसद थी और उन्होंने पीड़ित परिवार की एक बेटी को उन्होंने संविदा पे नौकरी लगवा दिया। और संविदा पे नौकरी लगवाने के बाद वो लोग पीछे हट गए, और पीछे हट गए तो जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जो लाठी खा रहे थे हम लोग विधानसभा पे, और हम लोग का मनोबल बताओ टूट गया। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो पीड़ित परिवार से भी आश्वासन है कि अगर विधानसभा में तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए अगर हक की आवाज लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग को जेल मुकदमा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के दबाव में आप पीछे हट जाओगे और हम लोग बलि का बकरा बन जाएंगे। बताओ, ऐसा अगर आप नहीं हटोगे तो ये समाज गवाह, इतने लोग गवाह हैं। हम लोग ये आश्वासन दे रहे हैं और ये वादा करके जा रहे हैं कि आपके आत्मदाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग लखनऊ में आप मुख्यमंत्री आवास पे और विधानसभा के सामने धरने पे बैठेंगे, हर जिले में ज्ञापन दिलवाएंगे, हर जिले में ज्ञापन के माध्यम से संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बात को समझें। कोई भी पार्टी आज के परिवेश में, आज के दृश्य में हमारी सगी नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी है, ना तो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जो पीडीए का नारा लगाती है, आज जब आरोपी यादव है तो एक अखिलेश यादव जी का ट्वीट नहीं है, एक ट्वीट नहीं है। संवेदना का एक शोक संवेदना भी व्यक्त अखिलेश जी ने नहीं किया है। ये दुख है। यहाँ का विधायक समाजवादी पार्टी का है लेकिन नहीं आया दरवाजे। अरे दुश्मन भी दरवाजे पीड़ित के घर जाता है और आप नुमाइंदगी कर रहे हो, प्रतिनिधि हो, नहीं जाओगे। ये दुख है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से छल रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी जी अगर यही मामला अगर 3 ठाकुर के बजाय 1 ठाकुर का होता तो बताओ, आप सभी लोग बताओ, उसके घर बुलडोजर चल गया होता कि नहीं चल गया होता? हो गया होता कि नहीं हो गया होता? आज बिहार में एक ब्राह्मण का लड़का, जिसका नाम विवेक तिवारी है, भरत भूषण तिवारी, धैर्य प्रताप तो खाली बात कह रहे हैं, वो पूरा हाथ में पिस्टल लेके लहरा रहा था। और हाथ में पिस्टल लेके लहराने वाले को पूरा बिहार सरकार और पूरी मीडिया उनके साथ हो गई, और उनके साथ होगी तो उनको क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की तरफ पेश किया जा रहा है मीडिया में, टीवी में आप देख रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ समाज में क्या हो रहा है? इसलिए आपको एक बात गांठ लेनी है। पीड़ित परिवार से मेरी गुजारिश है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, चाहे लाख दबाव, प्रशासन और सरकार का दबाव आएगा पीछे हटाने का, आप पीछे मत हटिएगा जब तक आरोपी का इनकाउंटर ना हो। और साथ में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चलना चाहिए और बाकी जो आरोपी हैं तुरंत उनको फांसी की सजा हो। और साथ में मृतक का आश्रित जो है और जो दूध दादी थी, जो अभी जो मृतक है उनकी जो पत्नी, उन लोगों की भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नौकरी देनी पड़ेगी और मुआवजे की राशि 50-50 लाख प्रति व्यक्ति, मतलब 1.5 करोड़ रुपया में चाहिए। 3 हत्याएं हुई हैं, एक हत्या पे नहीं चाहिए, 3 हत्या हुई हैं और सभी के लिए हम लोगों को अलग अलग मुआवजा राशि चाहिए। अगर राशि नहीं देगी तो हम आने वाले समय में किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, कोई पार्टी मेरी सगी नहीं है। हम नोटा का बटन दबा देंगे, नोटा का बटन है हमारे पास, हम नोटा का बटन दबा देंगे। और सिर्फ प्रयागराज और मेजा विधानसभा में नहीं, पूरे प्रदेश में हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। उस समय सिर्फ हम लोग चुनाव तक तेली बने रहेंगे, हिंदू नहीं बनेंगे। क्योंकि हिंदू अगर होते हम तो बाकी बिरादरी बताओ यहाँ स्टैंड में बैठी होती कि नहीं बैठी? कोई बिरादरी दिख रही है हमको? कोई दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। और नहीं दिख रहा है तो हमारा विधायक तो बनता है सठे हम समझ करें, सीट फाड़ते, जो जैसे को तैसा का जवाब मिलना चाहिए। और ये जवाब तभी मिलेगा जब हम सभी लोग एक साथ होंगे। तो इसी के साथ एक बार मेरे साथ बोलिए, हम सब एक हैं। तेली समाज जिंदाबाद, तेली समाज
और इसी के साथ हम सभी लोग प्रण लेते हैं कि जब तक इस पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाएगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम ये लड़ाई, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो मनोज मुसाफिर और पूरा ये प्रयागराज और पूरे प्रदेश का तेली समाज आजमगढ़ से लेकर चंदौली तक आया है और एक एक जिला तक आया है, अपना समय अपना सब कुछ गंवा के इस मीडिया के सामने बोल रहा है, अपने ऊपर जेल जाएगा कि रासुका लगेगा कि उसकी हत्या होगी, उसकी परवाह नहीं कर रहा सिर्फ खून के लिए। इस वजह से ये भी प्रण लेता है। सभी लोग प्रण ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? चाहे लखनऊ हो चाहे प्रयागराज के कलेक्ट्रेट हो, हर जगह खड़े रहेंगे। और एक डेट यहाँ के लोकल लोग निर्धारित करेंगे। धैर्य प्रताप जी हैं, रविंद्र जी हैं और तमाम बुद्धिजीवी पुराने लोग बैठे हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग ये लोग डिसाइड करेंगे। उसी के अनुरूप हम लोग पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। सिर्फ प्रयागराज में नहीं होगा, क्योंकि तेली सिर्फ प्रयागराज में नहीं रहता है, पूरे प्रदेश में। प्रयागराज में धरना नहीं होगा, प्रयागराज में धरना होगा तो ये तेली का अपमान हो जाएगा। इसलिए पूरे प्रदेश लेवल पे होगा और लखनऊ में कुछ करने का मैं नेतृत्व करूंगा। मैं इसी बातों के साथ आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आवाज दो, आवाज दो। अपराधियों का इनकाउंटर हो, अपराधियों का इनकाउंटर हो, अपराधियों का इनकाउंटर हो, अपराधियों के घर बुलडोजर चले, अपराधियों के घर बुलडोजर चले। समापन को लेकर